मकर संक्रांति से महापर्व शुरू हो जाता है। तो वहाँ कुंभ कुंभ कहते हैं वहाँ उसको, कुंभ कुंभ स्नान करने के लिए गृहस्थ है, विरक्त है, सभी लोग आते हैं वहाँ, स्त्री पुरुष सभी सभी वहाँ मकर स्नान करने के लिए वहाँ आते। तो वहाँ एक प्रसिद्ध आश्रम है भारद्वाज मुनि का, भारद्वाज मुनि का। तो वहाँ जो है वो सभी लोग बड़े आराम से स्नान करो, 1 महीना रहे वहाँ, 1 महीना खूब स्नान बनाओ। और वहाँ साधु संत कहूँ तो ज्ञान की चर्चा होता है, कहीं भक्ति की चर्चा होती है, इसी तरह से नाना प्रकार से सत्संग होता है। ऋषि लोग अपने अपने आश्रम, अब संत लोग कहूँ अब चाहो जो खाली जगह मिल जाए वहाँ हम रहेंगे, सो ना मिलेगी, किसी न किसी संत के आश्रय से ही आप वहाँ रुक सकते हो। जय हो। अब भी आज भी ऐसा ही है। कुंभ में बहुत अपार भीड़ होती है, लेकिन लाखों आदमी, करोड़ों आदमी उन ऋषि लोगों के आश्रम में, संतों के आश्रम में ही रुकते हैं। बिल्कुल। वहाँ न वो भूखे रहते हैं न प्यासे रहते, एक्स्ट्रा कोई गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा कोई वो इंतजाम नहीं करना पड़ता खान पीन का, सब राम जी की कृपा से होता है। राम जी की कृपा, संतों की कृपा से वो सब अपने सब चलता रहता है। तो वहाँ तो वहाँ एक भरद्वाज के आश्रम पर, तो वहाँ जो है उन्होंने जो है ऋषि रहे, जागवल्क ऋषि रह रहे, तो उन्हें राम प्रति अत्यंत अनुरागी है, राम के भक्त है, परम भक्त। तो उन्होंने पूछा, महाराज नाथ एक संशय बड़ मोरे और करगत वेद तत्व सब तोरे। जय हो। एक महाराज, एक संशय मुझे मेरे हृदय में बहुत दिन से पल रहा है। जय हो। और आप जो समस्त वेदांगों के पारगामी विद्वान, जय हो, विशेषज्ञ हैं। जय हो। तो आप जो हमें, आपके अलावा और मेरे संशय का निवारण करने वाला मुझे कोई समझ में नहीं आया। तो अब आपसे अनुरोध ये कर रहे हैं कि अब तो 1 महीने तो आप यहाँ कुंभ को आनंद लेने के लिए रुके भाई, अपनी तरफ से रुकते हो, अब कुछ दिन हमारी ऊपर कृपा करके कुछ दिन और निवास करो। जय हो। और हमें हमारे संदेह का निवारण कर, आपके अलावा करने वाला कोई और है नहीं। तो आप हमारे संदेह का, एक संदेह यही है हमारा कि वो अब वो जो है राम जो है कौन है। एक राम अवधेश को मारा, एक तो अयोध्याधिपति महाराज दशरथ के पुत्र दाशरथ थे राम है। तो आप कहें वही ब्रह्म राम है, ये हमारी समझ में नहीं आता। नाथ एक संशय बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। मुझे संदेह ये है कि वह अगर वो ब्रह्म है तो ब्रह्म के काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये ब्रह्म में क्या संभव है? क्या काम, और हमने आप कहो कि ये दाशरथ राम ही ब्रह्म राम है, तो उनमें हमने काम की वृत्ति भी देखी और क्रोध की वृत्ति भी देखी और मोह की भी वृत्ति देखी, काम, क्रोध, मद भी देखा। क्या कह रहे हैं कि बात विभीषण से कह रहे हैं, भगवान राम कह रहे हैं कि मुझे कोई चिंता की विषय ना है कि कोई वो शरण में आओ तो वो हमारे भेद लेने पठवाए रसीसा, तब उन्हें कछु भय हान कपीसा। क्या कौन सी? क्योंकि जगमो सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनय निमिष में तेते। ये है कि ना है? हाँ। अहंकार का, बिल्कुल कि अपने भैया पर इतना घमंड है उन्हें, अपने पर इतना भरोसा है कि लक्ष्मण जो संसार में जितने राक्षस हैं उनको क्षण में मार सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं, पृथ्वी को संसार से शून्य कर सकते हैं। तो ये एक अपने भाई पर अहंकार है कि नहीं? बिल्कुल। और वहाँ दंडाकारण्य में खुद ही कहा गया अहंकार की पर सीमा लाग गए। क्या जितने संसार में जितने भी राक्षस हैं, निश्चरहीन करो महे, भुज उठाए पनकीन, सकल मुनि के आश्रम जाए सुधी। तो निश्चरहीन करो महे, भुज उठाए पनकीन। प्रण इतना बड़ा ओवर कॉन्फिडेंस जो है ये, कि जबकि
इंद्र कुबेर वरुण ब्रह्मा तक जो है उसे रावण के दरबार को दर्शन करके उनके नजर की तरफ देखते रहते थे। उनके इशारे पर ही काम करते थे ये लोग। उनकी इच्छा के, रावण की इच्छा के बिना वायुदेव की हिम्मत ना है कि लंका में पहुंच जाए। रावण के इच्छा के बिना अग्निदेव की इच्छा सामर्थ्य ना है कि वो लंका में प्रवेश कर जाए। बाद में त्रेता ने स्पष्ट कह दी कि ना दी, निसिन अनल मिल सुन सुकुमारी अस कई सो निज भवन से धारी। क्यों कि रावण की इच्छा से ही अग्निदेव समय से आते हैं। जब भोजन बनाने होते हैं तो भोजन बनवा के लिए रसोई घर में अग्निदेव जो है उसी समय आते हैं जब रावण चाहते हैं। रावण को निश्चित वो समय है निर्धारित, उसी समय। तो अग्नि भी प्रवेश नहीं करते, वरुण भी प्रवेश नहीं करते, ये सबको। और राम जो उसको कह रहे कि ऐसे रावण को जो है वो निश्चरहीन करूँ मैं, भुज उठाए पनकीन, ऐसा प्रण कर लिया। और उन्होंने प्रण क्या कर लिया, और बाकी बाद में क्रोध भी ऐसा आया कि उन्होंने खरदूषण तृष्णा आदि ये निशाचरों को उन्होंने क्षण मात्र में नष्ट भी कर दिया। अकेले लक्ष्मण को वहां नहीं रहने दिया, अकेले राम ने ही खरदूषण तृष्णा इत्यादि का अकेले ही वध कर दिया। इतने सामर्थ्यवान, इतने क्रोधी। क्रोध के बिना क्या किसी का संहार हो सकता है? बिना क्रोध के संहार होगा क्या किसी का? नहीं होगा, है ना, संभव ना है। तो इसीलिए अकेले राम ने ही सीता प्रथम अनल में राखी, अनल में सीता को प्रवेश कर दिया कि सीता रहेगी तब तक हम किसी का संहार नहीं कर सकते। सीता क्या है? सीता शक्ति है। शक्ति कौन सी शक्ति है? वो शांति शक्ति भी है, भक्ति शक्ति भी है। भक्ति है, शक्ति है, मतलब ये साक्षात शक्ति है। तो उसके सामने जब तक सीता रहेगी, भक्ति रहेगी, मतलब प्रेम रहेगा, तो वो किसी का संहार नहीं कर सकता। तो सीता को बस पहले से हटा दिया, तब जाके खरदूषण तृष्णा इत्यादि का वध किया उन्होंने। तब तो रावण ने वहां उससे कही ना मारी से, वो उससे बाने आए के कई सूप के वो उसको खरदूषण तृष्णा इत्यादि भी सब संहार कर दिया। और क्या कहते हैं वो ये भाई दो लड़के राम लक्ष्मण दंडक वन में आए हैं। हाँ, सुकुमारी सीता एक उनकी धर्मपत्नी साथ में। मैंने उनसे मिलना चाहा तो उस छोटे तपस्वी ने मेरे साथ कुछ गलत व्यवहार करना चाहा, तो मैंने तेरा नाम लिया कि तू मुझे जानता नहीं है, मैं कौन हूँ? मैं लंकाधीश रावण की बहन हूँ। हाँ, रावण की बहन हूँ। तो तेरा नाम सुनते ही उसने 50 तो गालियां दी। और इतना क्रोध मैंने जब देखा कि उनके साथ में सीता है, तो रावण को वैसे क्रोध ना आया। वो जा वैसे वो काम ही है, काम ही तो रावण है। तो काम है, तो उन्होंने वही तरकीब अपनाई शूर्पणखा ने कि उनके साथ में एक सीता नाम की सुंदर स्त्री और है। उसे देख करके स्त्री का स्वभाव होता है कि स्त्री से बातचीत करना, मिलना बैठना चाहती है एक दूसरे से जल्दी। कोई सफर में भी हो तो एक स्त्री कहूँ की हो, कोई कहूँ की हो, एक आगे पीछे सीट पे बैठी हो तो वो बातें करे बिना रह ना सकते। तो इसलिए हम बात करने के हिसाब से गए, तो लक्ष्मण ने हमारे साथ में कुछ, तो हमने कहा कि ऐसे ऐसे, तो उन्होंने बहुत सी तो गालियां दी। और मेरे जो है, जब मैंने ये चाहा कि ये तो हमारे भैया के लायक पत्नी है, तो वो बाहर ने कहा कहते इशारे करके और मेरे नाक और कान काट दी। मारीच ने उसको समझाया, वो खुद ही जो है तुमसे बदला नहीं ले सकता, कोई न कोई तुमसे दुश्मनी होगी, तो वो खुद इतनी सामर्थ्य नहीं रखता कि तुमसे बदला ले सके अपने किसी उसका वैर का। तो उसने ये तरकीब ढूंढी है कि रावण का वध कैसे हो, तो तुम्हारे वध के लिए ये योजना बना दी उसने सीता हरण की, कि सीता का हरण कर लो। और सीता शांति है, सीता भक्ति है, तो उसका हरण शुरू किया जाता है, वो साधना करके प्राप्त की जाती है। तो अब जब सीता सती को प्राप्त करने के लिए उसने जो ब्रह्म में ये दुर्गुण कैसे हो सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि अब तब उन्होंने सुना कि सुनो,
जैसे तुमको संदेह हुआ है ना राम के चरित्र को सुन करके, हैं, उसी तरह से एक बार सती को भी भगवान श्री राम में ये दुर्गुण दिखने लगे, उनको भी भ्रम हुआ। तो ऐसे ही संशय कीन भवानी, ऐसी संशय कीन भवानी। और जो है, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज सिपाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जहाँ प्रसंग को सुन लियो, समझ में कुछ जड़ है जहाँ कि वो कहते हैं कि जैसे तुमको संदेह हुआ है ना, ऐसे ही सती को भी संदेह हुआ था। कब? उन्होंने एक प्रसंग सुनाया कि एक बार भगवान शंकर कुंभज ऋषि के आश्रम पर राम कथा का कार्यक्रम था, उसको सुनने के लिए जा रहे थे। तैयारी की उन्होंने, भगवान शंकर ने कुंभज ऋषि के आश्रम पर राम कथा सुनने के लिए तैयार हो रहे थे। तो सती ने पूछा कि आप ये भोलेनाथ, पता चल रहा है कि आप कहीं जाना जा रहे हैं? बोले हाँ जा रहे हैं। बोले कहाँ? के ऐसे तो कुंभज ऋषि के आश्रम पर राम कथा का कार्यक्रम है, उस कथा को सुनने जा रहे हैं। बोले तो आप ही जा सकते हो, हम नहीं जा सकते क्या? हम राम कथा नहीं सुन सकते? हम अधिकारी ना है क्या राम कथा सुनने के? बोले कथा अधिकारी तो सभी हैं, लेकिन सबसे बड़ी तो जिज्ञासा तो होए, कम से कम। सही बात है, प्रगट जिज्ञासा हो उसकी सुनने की। तो फिर मने कहा चलो साथ में। तो उनको संग सती जगत जनन भवानी, भगवान शंकर जो है सती को संग में लेकर के कुंभज ऋषि के आश्रम पर पहुंचते हैं, जाते हैं। तो भगवान तुलसीदास जी बड़े खुश होते हैं कि सती तो दक्ष की बेटी है। दक्ष का मतलब चालाक, चतुर, योग्य, स्पेशलिस्ट। दक्ष डिग्री होती है ना, हाँ, डिग्री स्पेशलिस्ट है। तो दक्ष की डिग्री है उसको, तो दक्ष की बेटी है। तो ये राम कथा जो चतुर होते हैं, दक्ष होते हैं, चालाक होते हैं, उन्हें राम कथा से कोई लगाव ना हो, वो तो खुद ही योग्य है। तो उन्होंने सोचा कि कुंभज ऋषि के आश्रम पर क्या होगा, कुंभज ऋषि के आश्रम पर चल वे नायमान संग चलो गए। वहां जाके तब तक क्या हो गया था, वो दृश्य क्या था कि वो पहुंचे वहां, उससे पहले ही तब तक वो जो क्या नाम, उनको कुंभज ऋषि जो है उनको व्यास गद्दी पर बैठा चुके थे। व्यास गद्दी पर उनका अभिषेक हो चुका था, कुंभज ऋषि का व्यास का था। व्यास वे ही तो वक्ता है वहाँ। तो वो वक्ता है, तो वक्ता का मतलब सीट पे उनको विराजमान हो चुके थे। उनको मतलब वो पद मिल चुका था व्यास का, व्यास गद्दी। तो अब उन्होंने जाके तो व्यास गद्दी पे बैठिए, व्यास गद्दी पे व्यास बैठ गए कुंभज ऋषि। तो पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने, तुलसीदास जी लिखते हैं, राम कथा मुनि बर्ज बखानी, और सुनी महेश परम सुख मानी। परम सुख मान करके उन्होंने उस कथा को सुना, क्योंकि व्यास पीठारूढ़ हो चुके थे कुंभज ऋषि, है। तो कुंभज ऋषि, कुंभज रामायण है ना, घट रामायण जिसको कहते हैं, कुंभज ऋषि की रची हुई है। तो वो व्यास गद्दी में बैठ चुके हैं और उनका पूजन हो चुका है व्यास के रूप में। तो भगवान यहाँ कहते हैं कि पूजो ऋषि अखिलेश्वर जानी। अखिलेश्वर जान करके की टीकाकार ये अर्थ करते हैं कि कुंभज ऋषि ने भगवान शंकर को अखिलेश्वर जान करके उनका पूजन किया, प्रणाम किया, नमन किया। ऐसा नहीं, ये गलत है अर्थ। अच्छा, ये अर्थ हमारी समझ में नहीं है, क्योंकि व्यासाय विष्णु रूपाय। हाँ, विष्णु का स्वरूप है। व्यास है तो क्या, कौन है वो? विष्णु है। और विष्णु ये जो सब शंकर भगवान ये सब परम वैष्णव हैं। कौन है? वैष्णव है, वैष्णव पूजा करेंगे, बिल्कुल। क्या कहा, तो शंकर भगवान पे पूजा करेंगे? नहीं, भगवान भोलेनाथ को पूजा करनी चाहिए यहाँ। हाँ, तो यही अर्थ है कि उन्होंने पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने, अखिलेश्वर महाविष्णु को जान करके भगवान शंकर ने
और ऋषि का मतलब हो, ऋषि को नमन किया, पूजन किया। जय हो। व्यासपीठ का व्यास जी का व्यास की गरिमा रखते हुए, हाँ, भगवान भोलेनाथ ने पूजन किया। उनको खुद पूजी ऋषि अखिलेश्वर जानी, अखिलेश्वर जान करके उनकी पूजा की। जय हो। जे नाय के नाय से ये हमसे नीचे, ना 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 ना, ये ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन सती जो है, अब उन्होंने अर्थ जो उन्होंने किया है कि उन्होंने पूजा कुंभज ऋषि ने सोना है, ये गलत पड़ता है। तो अब उन्होंने पूजा किया, पूजी ऋषि अखिलेश्वर जानी, तो वहाँ से पहले ही जो अखिलेश्वर जान करके उनको पूजा की है। तो राम कथा मुनि भरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। परम सुख मान करके भगवान शंकर उस कथा को सुन रहे हैं। अब कथा सुनाए कि अब जब मुनि सन विदा मांग, अब जो हो गया, अब ये परंपरा है कि व्यास का पूजन किया जाता है जब कथा विसर्जन होती है। बिल्कुल। तो अब सब श्रोता लोग अपने अपने हिसाब से कोई न कोई भेंट की सामग्री दक्षिणा रूप लेके आते हैं, दक्षिणा के रूप में वो उनको व्यास का दीप अर्पित प्रदान करते हैं, है ना। तो अब शंकर भगवान कोई सामान्य श्रोता तो है ना, बिल्कुल, कि हमारी तरह कोई एक धोती ले गए, एक कुर्ता ले गए, या कोई 100 से 500 को नोट ले गए चाहे चढ़ाया है, ये तो हो ना। तो वो तो परम बैराग भीतरागी संत है, दिगंबर है, बिल्कुल बिल्कुल है ना, बिल्कुल। तो अब वो दिगंबर को का जरूरत ही का लेते, उनसे का मांगते, बिल्कुल। तो दिगंबर है क्या है, वो ज्ञान ही मांग सकते हैं, भक्ति मांग सकते हैं। क्या मांग सकते हैं? ज्ञान ही भक्ति, ज्ञान और भक्ति। या तो परम बैरागवान है तो ज्ञान मांगेंगे मोक्ष के लिए, मुक्ति के, ज्ञान मोक्ष पर वेद बखाना। और जो सगुण उपासक हैं वो मुक्ति ना चाहते, वो ये चाहते बार बार हमारा जन्म हो, और लेकिन भगवान के चरणों में अगाध प्रेम बना रहे, भक्ति चाहते। तो उन्होंने ऋषन विदामान तो पुरारी चले भवन संग दक्ष कुमारी, तो ऋषि पूछी हरि भक्त सुहाई। हाँ, उन्होंने पूछा कि अब ऋषि पूछी हरि भक्त सुहाई, महाराज आप पे भक्ति है? ऋषि पूछी हरि भक्त सुहाई, कहीं संभव अधिकारी पाई। अधिकारी पा करके कि ये अधिकारी हैं भक्ति के, परम भीतरागी संत है, इन्हें सांसारिक कोई वस्तु ना चाहिए, तो भक्ति मांगिए। तो भगवान शंकर, तो भगवान राम कहते हैं कि जे पर कृपा न करहि पुरारी, और सो न पाव मुनि भगत हमारी। जिन पर रघुनाथ जी कृपा नहीं करें वो हमारी भक्ति, उनको मेरी भक्ति नहीं प्राप्त हो सकती, मिल नहीं सकती। तो वे तो परम भक्त हैं, भीतरागी संत हैं। तो उन्होंने कह दिया कहीं संभ अधिकारी पाई, अधिकारी पा करके कह दिया कि हाँ है। तो उनको भक्ति सौंप करके और भगवान शंकर वहां से अपने कैलाश के लिए चले जा रहे हैं। रास्ता में, बीच ही रास्ता में भगवान श्री राम मिल गए। जय हो। का लीला चल रही उनकी कि सीता हरण हो चुका है, भगवान राम सीता के वियोग में मारे फिर रहे हैं। जय हो। ते अवसर भंजन महिबारा, हरे रघुवंश लीन अवतार। भी प्रसंग चल रहा अभी, तो भाई समझ लो प्रसंग की वजह से बता रहे हैं कि वहाँ वो चल रहा है सीता हरण का। तो वहाँ जो भगवान जड़ चेतन से सबसे वो पूछते डोलते हैं कि बताओ, हे खगमग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। तो हे खग हे मृग, तुमने जानकी भैया को, सीता को देखा है? तो ये कैसे, ये ऐसा तो कोई सामान्य मनुष्य भी नहीं सोच सकता। क्या ये खग हैं या वृक्ष हैं? ये बेचारे, इनके कोई भाषा तो है नहीं, लता पत्रा इनसे कौन पूछे? तो ये इनसे कोई पशु पक्षी जड़ चेतन जो जड़ जीव हैं, तो ये क्या कछु बता सकते? नहीं बता सकते। तो उनको उतना भी ज्ञान ना है। कोई सामान्य मनुष्य तो इनसे, भैंसिया से, गैयन से, गधन से, इनसे कोई पूछेगा नहीं कि फलानी चीज कहाँ है? और भगवान श्री राम जी भगवान राम इनसे पूछते डोलते हैं। तो ये उनके मोह की, अज्ञान की पराकाष्ठा है। बिल्कुल। तो बता फिर इनको कैसे भगवान मान लिया जाए?